उनके वज़ीर आज़म की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। और ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। जिन लोगों ने बयान ना दिए थे इंडिया के अगेंस्ट, उन लोगों को अपने नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। आप मुझे बताएं, उनका कहना ये था कि भाई इन्होंने अपने बिहार पर ये बयान दिया, जो मालदीव की गवर्नमेंट इसमें उसका कोई इन्वॉल्व नहीं है। क्या कहेंगे? अब लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक से जाकर कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। लेकिन बात क्या ये है कि मालदीव्स मजबूर हो गया, कह रहे कि भारतीय आए आए आए। India is a bigger country, stronger country. Okay, Short. Bharat is a stronger country, is a bigger country. Okay. नमस्कार दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है मालदीव्स का किस्सा, भारत के साथ रिलेशन खराब होने का। उसके बाद में अब ये किस्सा शुरू हो चुका है कि मालदीव्स के खिलाफ, मतलब भारत के खिलाफ, मालदीव्स के जिन 3 नेताओं ने भारत के खिलाफ आग उगली थी ना, उनको तीनों को पद से हटा दिया गया है। और उसके बाद पाकिस्तानियों को जब पता चला कि भारत की इंटरनेशनली पावर कितनी हो चुकी है, फिर पाकिस्तानी अपने आप को कंपेरिजन करने लगे कि वो कहां पर है और हम कहां पर है। तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आए कि भैया भारत एक अलग लेवल पर चला गया है, भारत से कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कुछ करने का सामने वाले पर इफेक्ट पड़ता है। वहां पर उनको मतलब लगता है कि कुछ भारत के साथ गलत कर दिया हमने। एक दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कुछ भी बाइकआउट कर ले, कुछ भी कर ले, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तानी कहते हुए नजर आए कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान कहां इंटरनेशनली कहां मतलब स्टैंड कर रहे हैं। तो आइए पाकिस्तानी ज़बानी सुनते हैं। तो यार वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ के वो आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने को कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है, जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी आर्मी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये नहीं, मतलब कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है। अब तो मतलब फिरकों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं। जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है, वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज़्यादा कर रही है। काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया है, वो 10 साल पूरे हो गए भाई। ये 2024 के अंदर इलेक्शन हो गए। बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है, जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के 1-2 मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, क्या फ़र्क देखते हैं?
भाई आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करें और अवाम की मर्जी का वजीर आजम लेके आएँ और देखें अगर वो एक बात कहता है कौम उसके पीछे किस तरह भाग के जाएगी। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फ़र्क क्या, कोई उनमें कंपेटेबिलिटी नहीं है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियाँ दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। हम ज़मीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। अच्छा, आपको बताता जाऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मुल्क के अंदर ही आप टूरिज्म को प्रमोट करो। तो उनके एक्टर्स, उनके सारे एक्टर जितने भी हैं कि भाई सब ने ऐलान किया कि भाई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ पर है। अब सारे जितने भी, अब मालदीव की सारी टिकट्स कैंसिल कर दी उन्होंने, मालदीव के सारी होटल्स की बुकिंग भी कैंसिल करके अब जितने भी इंडियंस हैं सारे कंट्रीज़ के अंदर टूर करेंगे। आप मुझे बताएं, जहाँ पर गरीब तरीन इलाका, खूबसूरती है वहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वहाँ पर, लोग टूरिज़्म की वजह से कितना को वो अपने मुल्क के अंदर ही रहेंगे, अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या लगता है उनको कोई बेनिफिट होगा इससे? जी बिल्कुल। जो इंडिया अपना टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है, वो जो अवाम जो उनकी जो टूर बन के दूसरे मुल्क एज अ टूरिस्ट दूसरे मुल्क में जाती थी, मतलब मालदीव में जाती थी, वो अब इंडिया में ही रह के उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब पब्लिक प्लेसेस हैं जो विजिट की जा सकती हैं, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, हमारे करते हैं इस तरह से, लेकिन प्रॉपर प्रमोट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि इदारे काम नहीं कर रहे। बेसिकली इदारे काम नहीं कर रहे। उनके इदारे अगर उन्होंने इसके ऊपर मतलब एक्शन लिया है कि हम अपना जो मुल्क के अंदर टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट करेंगे और किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर इसी तरह हम पाकिस्तान में करें तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? सवाल दोस्तों, पाकिस्तानी मान चुके हैं कि भैया भारत से कंपटीशन मत करो, क्योंकि भारत एक अलग लेवल पर चला गया है। भारत कुछ करता है तो दूसरों को फर्क पड़ता है, हम कुछ करें तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आए कि भैया हमें सिर्फ चूरन दे के लगाया गया था, भारत के मुस्लिम और ये वो पर वो एक साथ बहुत आजाद है, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उल्टा हमें यहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और हम पर जुल्म किया जा रहा है और ऊपर से भारत का चूरन दे दिया जाता है। तो वो हमें लगता नहीं है, हमारे लोगों को लगता नहीं, पर अभी धीरे धीरे पाकिस्तानियों को नॉलेज आने लगी, अकल आने लगी। उसके बाद पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आए कि भैया आने वाले कुछ ही सालों में भारत ऐसी लेवल पर रहेगा ना कि पाकिस्तान उसके कदमों के नीचे भी नहीं रहेगा, इतना भारत आगे बढ़ जाने वाला है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।